तो रिसेंटली एक क्लिप है जो काफी ज्यादा वायरल हो रही है और हर जेनजी ने उसे क्रिटिसाइज करा है। साथ में उसी क्लिप के ऊपर हमें मल्टीपल यूट्यूब वीडियोस भी देखने के लिए मिली है, जिसकी वजह से अनीता बिश्नोई जी ने अपने साथ कुछ गलत स्टेप ले लिया। एंड मैं सच्ची बता रहा हूँ कि मैं कंडोलेंसेस रखता हूँ इन चीजों के प्रति, और मैं हमेशा ये ट्रोलिंग और जो बुलिंग होती ऑनलाइन इसके खिलाफ ही हूँ भाई। बट हाँ, मैं एक चीज और मानता हूँ कि अगर आप बोलते हो तो सामने वाला अपना ओपिनियन भी रख सकता, लेकिन एक डेकोरम मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी है सभी की। और मेरा पूरा का पूरा चैनल इसीलिए बना रखा है मैंने ये, ताकि मैं चीजों को समझ पाऊँ, आइडियाज डिस्कस कर पाऊं, साइकोलॉजी थोड़ी बहुत जितनी पता है मेरे को तुम्हारे साथ शेयर कर पाऊं और डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे पाऊं और तुम्हारी चीजों का सॉल्यूशन कर सकूं। और आज हम इनकी स्टेटमेंट्स को भी ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे अपने तरीके से, जितना मेरे पास ज्ञान है उसके हिसाब से। सबसे पहले आप वीडियो देखिए। कपड़े हो गए छोटे तो शर्म कहाँ से आए, रोटी हो गई ब्रेड तो ताकत कहाँ से आए, फूल हो गए प्लास्टिक के तो खुशबू कहाँ से आए, चेहरा हो गया मेकअप का तो सादगी कहाँ से आए, खाना हो गया होटल का तो स्वाद कहाँ से आए, और इंसान हो गए पैसे के तो प्रेम कहाँ से आए। सही कहो, जरूर बताओ। अब देखो, मैं पूरी की पूरी क्लिप का आंसर है स्टेप बाय स्टेप दूंगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल क्लेम्स है, तो उन मल्टीपल क्लेम्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा और साथ में कुछ चीजें और बता देता तुम्हें। सबसे पहले तो ये कोड जो तुम्हें सुनने के लिए मिल रहा है ये काफी पावरफुल लग रहा होगा कुछ लोगों को कि काफी सही बातें हैं, बट मैं हर बार ये चीज में बिलीव करता हूँ जब तुम लॉजिकली सोचते हो कुछ चीजों के बारे में तो तुम्हें उनमें प्रॉब्लम्स दिखने लग जाती है। ये जो कोड हमें देखने के लिए मिलता है ये नॉस्टैल्जिया ट्रिगर करता है, ये लोगों को सोचने में मजबूर कर देता है कि पुराने टाइम में जो ज्यादा अच्छा था, पुराने लोग है ज्यादा वैल्यू रखते थे, और अभी की सोसाइटी है जो टूटी हुई है। और हम ह्यूमंस होते ही ऐसे हैं भाई, हम रोमांटिसाइज करते हैं भाई पास्ट को। जब हम बूढ़े हो जाएंगे हम भी रोमांटिसाइज करेंगे इस टाइम को। इवन हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी करते थे, हमारे पेरेंट्स भी करते हैं भाई। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि हम पुरानी चीजों को याद रखते हैं और याद रखना चाहते हैं क्योंकि वो जुड़े हुई है हमसे। तो उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे बढ़ना लाइफ का एक उसूल है, तो वो चीजें समझ के चलना तुम अपनी जिंदगी में हमेशा। और अब बात करते हैं क्लेम बाय क्लेम। सबसे पहला क्लेम होता है कपड़े हो गए छोटे तो शर्म कहां से आए। देखो, ये सबसे कंट्रोवर्शियल लाइन है जिसकी वजह से पूरा का पूरा बवाल क्रिएट हो चुका है इंटरनेट पे, तो इसके बारे में सीरियसली बात करते हैं अभी थोड़ा। सबसे पहला मेरा पॉइंट ये होगा कि इंडिया का टेम्परेचर है जो वो इतना ज्यादा है भाई कि हीट स्ट्रोक से बंदे मर सकते हैं। गर्मी इतनी ज्यादा है, और क्लोथिंग चॉइसेस जो होती है वो हमेशा वेदर, कंफर्ट, कल्चर, फैशन, पर्सनल प्रेफरेंसेस, मल्टीपल चीजों पर डिपेंड करती है। तुम ये नहीं कह सकते कि कोई कपड़े छोटे पहन रहा है तो वो घटिया इंसान है, क्योंकि फिर क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि कितने कपड़े छोटे होते भाई। जरूरी नहीं है कि कोई ट्रेडिशनल कपड़े पहना हुआ इंसान है जो सही है हमेशा, और जरूरी नहीं है कि मॉडर्न कपड़े पहना हुआ इंसान हमेशा गलत है। क्लोथिंग हमेशा जगह पे डिपेंड करती है, इंसान पे डिपेंड करती है, कैरेक्टर नहीं डिसाइड करता। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पहले मेरे को भी छोटे कपड़ों से प्रॉब्लम होती थी, बट नाउअडेज आई रियलाइज्ड कि कपड़े का भी प्रॉब्लम थे ही नहीं। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। और खाली मैं देखने वाले का माइंडसेट की बात नहीं कर रहा, दोनों के माइंडसेट की बात कर रहा, जो पहन रहा है और जो देख रहा। पहली बात तो इंडिया में देखने की, ताड़ने की प्रॉब्लम तो बहुत तगड़ी है भाई, स्टेयरिंग प्रॉब्लम है बहुत तगड़ी भाई। उस टाइम पे तो तुम कुछ भी पहन लो वो तो घूरते ही है भाई। और मेरे को दो माइंडसेट से प्रॉब्लम है, जो कपड़े पहनते हैं टेंशन सीकिंग माइंडसेट से, और जो उन्हें देखते हैं टेंशन गिवर वाले माइंडसेट से। मेरे को दोनों से ही प्रॉब्लम भाई। अब प्रॉब्लम है इसका मतलब ये नहीं मैं गालियां बकने लगूंगा, मैं बात ही नहीं करूंगा बस। कभी भी कपड़ों की प्रॉब्लम थी ही नहीं, ये प्रॉब्लम थी कि कौन कितना सेक्सुअलाइज्ड वे में एक्ट करता वो पहन के, और वो ही मेरे को क्रीप आउट करती है और वियर्ड फील करवाती है भाई। मैं अपनी बता रहा हूँ पर्सनल बात, बट द फैक्ट इज दैट ना ये टू साइडेड प्रॉब्लम कभी कभी होती है। एंड इफ वी टॉक अबाउट शर्म, मेरे को क्राइटेरिया नहीं दिखता सच्ची बताऊं तो। हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया है इन चीजों के बारे में, और हर जगह पे बदलता जाता वो। प्लस मेरे को जब भी इन चीजों की बात करनी पड़ती है आई फील कि ग्रो अप यार, लाइक सीरियसली। अगर तुम्हें कोई कपड़ा पहनने के लिए लड़ना पड़ रहा है तो ग्रो अप, और अगर तुम्हें किसी के पहनने से दिक्कत हो रही है ग्रो अप, क्योंकि दुनिया में बहुत चीजें चल रही है, कपड़ों से उठ के बहुत चीजें हैं दुनिया में यार। एक फैशन चॉइस तुम्हारा डिसाइड नहीं करता कि भाई लाइफ में तुम क्या करोगे वो करोगे। मेरे को दिखता ही नहीं है भाई सही बताऊं तो। जब भी मेरी किसी से बात होती है और ये प्रॉब्लम आती है कि मेरे को ये कपड़े नहीं पहने देने जा रहे, ये मेरे को पहनने नहीं दे रहे, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि पेरेंट्स कभी नहीं समझ पाएंगे, तुम्हें वहां से निकलना पड़ेगा, चीजें समझनी पड़ेगी, तुम्हें खुद पे मेहनत करनी पड़ेगी, अर्निंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा, चीजें करनी पड़ेगी, तुम्हें अपना माइंडसेट ग्रो करना पड़ेगा। प्लस पेरेंट्स के जब ये तुम स्टबर्न माइंडसेट से निकलते हो, बाहर जाके तुम्हें प्यार मिलता, तुम वहां फंस जाते हो फिर। लाइक अगर मैं डीप बात करूंगा तो बहुत डीप जाएगा ये, बट इन सिंपल वर्ड्स में ये कह सकता कि ज्यादा नॉइस मत करो इन चीजों के बारे में, ज्यादा चिल्ला के या फिर लड़ाई करके कुछ फायदा नहीं है भाई। जस्ट आगे बढ़ने में ज्यादा ध्यान दो, कपड़ों से ज्यादा अपने। फाइंड अ वे जहां तुम अच्छा अर्न करना स्टार्ट कर दो और जीवन में आगे बढ़ना स्टार्ट कर दो, और फिर तुम किसी अच्छी सोसाइटी
में रहने लग जाओ या फिर आउट ऑफ कंट्री रहने लग जाओ या फिर अच्छी जगह रहने लग जाओ और फिर तुम्हारी मर्जी हो, बट स्टार्ट योर लाइफ भाई पहले। सेकंड क्लेम आता रोटी हो गई ब्रेड तो ताकत कहां से आए। अब देखो सुनने में बहुत अच्छा लगता भाई, लेकिन बायोलॉजी है जो पोइट्री नहीं देखती। स्ट्रेंथ जो आती न्यूट्रिशन से, प्रोटीन से, अच्छी नींद से, एक्सरसाइज से, रिकवरी से। ब्रेड खुद में इविल नहीं है, ना रोटी कोई फरिश्ता है भाई। एंड ओवरऑल हम लोगों की डाइट हमें खुद पता है कि कितनी अच्छी है भाई, इसके बारे में मेरे को बात करने की जरूरत भी नहीं है ज्यादा। हमारी पूरी की पूरी प्लेट है ना, जो थाली हम खाते हैं वो कार्ब्स से भरी पड़ी है भाई, उसमें प्रोटीन है ही नहीं। और अगर तुम स्ट्रेंथ की बात करोगे, ताकत की, तो ताकत आती है भाई एक्सरसाइज से, फिजिकल स्ट्रेंथ से। तो ये फुल सर्कल मूवमेंट हो गया पूरा का पूरा। सिंगल हैंडेडली एक्सरसाइज करके तुम कुछ उखाड़ नहीं सकते, तुम्हें प्रोटीन भी चाहिएगा ताकि तुम ताकतवर बनो और ज्यादा। और ना रोटी तुम्हारी दुश्मन है ना तुम्हारा ब्रेड दुश्मन है, बस तुम्हें एक्स्ट्रा चीजें चाहिए, दोनों सही है। पोएट्री का थर्ड क्लेम है कि फूल हो गए प्लास्टिक के तो खुशबू कहां से आए। सी फूल है प्लास्टिक के ही सही है, और देयर इज अ रीजन भाई। कल मेरी दीदी आई हुई थी, उनकी छोटी बेटी ने जाके हमारे पौधे में से सारे फूल तोड़ दिए भाई, क्योंकि उसे सिखाया नहीं गया था ये चीजें कि ऐसा मत करो बेटा, कभी फूल मत तोड़ो। और तुम्हें समझना पड़ेगा ये चीज कि जो फूल होते हैं, अगर तुम उसे तोड़ देते हो पेड़ पे से, और तोड़ने के बाद कुछ समय तक ही वो खुशबू रहती है, तो कुछ समय की खुशबू के लिए हमें क्या फूल तोड़ देना चाहिए? आई डोंट फील सो तोड़ना चाहिए भाई। अब देखो ये फ्लावर टू फ्लावर डिपेंड करता है कि किसकी कितनी देर खुशबू रहती है, लेकिन मेरे को प्लास्टिक वाले ज्यादा बेटर लगते हैं, क्योंकि उसकी वजह से मेरा जो पौधा होगा ना, उस पे फूल काफी लंबे समय तक रहेंगे और वो सुंदर लगते हैं देखने में। कुछ चीजों को हाथ लगाने की जरूरत नहीं होती, दूर से एडमायर कर सकते हैं हम, और उसका रिप्लेसमेंट हो सकता है कि हम प्लास्टिक वाले ले आए। अगर तुम्हें फिर भी फ्लावर चाहिए अपने हाथ में, बालों में, और परफ्यूम मार दो उस पे, वाह प्लास्टिक वालों में भी खुशबू होगी। अगला क्लेम आता है चेहरा हो गया मेकअप का तो सादगी कहां से आए। अब देखो इस बात से मैं पूरा का पूरा अग्री करता हूँ कि मेकअप जो है नहीं करना चाहिए ज्यादा, एंड देयर इज अ गुड रीजन। मेकअप है लिटरली स्किन को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। ये लिटरली ऐसी बात है कि हम प्रेजेंट को ज्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे सुंदर दिखने में रादर देन फ्यूचर। फ्यूचर में कुछ भी हो जाए चेहरे पे, बट अभी प्रेजेंट में सुंदर दिखना चाहिए। हार्मफुल केमिकल भी लगा लूंगा अपने मुंह पे। अब आई अंडरस्टैंड कि भाई कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाता है अच्छा मेकअप करने के बाद, फैशन करने के बाद उन्हें अच्छा लगता है, बट मेरे दिमाग में वो सेट नहीं है। लाइक आई डोंट फील दैट। कभी कभी का ठीक है, रेगुलर बेसिस पे तुम मत करो। अगला क्लेम है खाना हो गया होटल का तो स्वाद कहां से आए। ये पार्ट कहीं ना कहीं बहुत ही अजीब है भाई। लाइक ऐसी बात है बोलने को बोल दिया सामने वाले ने। इमेजिन दैट होटल के खाने को हम टेस्टी नहीं कह रहे, होटल का खाना है टेस्ट के लिए ही चलता है, स्वाद पे ही चलता है। और कंपैरेटिवली देखा जाए तो घर का खाना भी कुछ ज्यादा हेल्दी नहीं होता। अगर होटल के कंपैरिजन में तो हेल्दी है, बट ऐसे नहीं कह सकते कि तुम पूरा ही खतरनाक आदमी बन जाओगे घर का खाना खा के नॉर्मल। लिटरली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे रन दिस बिजनेस भाई, टेस्ट का ही बिजनेस है उनका, और स्वाद पे ही तुम ऐसे कह दोगे ना भाई नहीं है। सिंपली मैं अगर अभी कहने लग जाऊंगा ना तुम्हें कि भाई फ्रूट ज्यादा टेस्टी लगता है तुम्हें या पिज्जा टेस्टी लगता है, ज्यादातर लोग कह देंगे पिज्जा लगता है, क्योंकि वो बना ही हुआ है टेस्ट के लिए। उसका रीजन वही है, टेस्ट ही है रीजन, वो चलता है क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन वैल्यू तो है नहीं। हाँ अगर कुछ दाएं बाएं से तुम निकाल लोगे तो अलग बात है, लेकिन वैसे वैल्यू नहीं है उसमें कुछ। उसकी बिकती वैल्यू है जो वो टेस्टी है। और इंसान हो गए पैसे के तो प्रेम कहां से आए, ये है लास्ट क्लेम। मेरे को समझ नहीं आता कि हमारी सोसाइटी है जो पैसे को इतना ज्यादा बुरा क्यों दिखाती भाई। मैं हूँ भाई पूरी जिंदगी स्ट्रगल करा भाई पैसे के लिए, अभी जाके मैं थोड़ा अच्छा खासा पैसा कमाने लग गया भाई। और जब मैं अच्छा खासा और ज्यादा सेटल्ड हो जाऊंगा, मस्त पैसे आ जाएंगे, तो सारे चिढ़ेंगे, चलेंगे, बुरा आदमी कहेंगे मेरे को। क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत करके आगे बढ़ गया। अगर मैं फंसा रहता कहीं पे, लेबर में फंसा रहता, कंपनीज में फंसा रहता, लगा रहता, तो मेरे को अच्छा आदमी कहा जाता, मेहनती आदमी है भाई, क्या बात, वाह भाई बंदा क्या बढ़िया है। ये क्या है भाई, पैसा इविल है ही नहीं। पैसा मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि जब किसी को पैसे मिलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसकी भी रिवील कर देता है पर्सनैलिटी। रियल में क्या है वो अंदर से। पैसा कभी भी इविल नहीं रहा। पैसा इज लाइक अ टेस्ट, पैसा एक परीक्षा की तरह आता भाई। पैसा आने के बाद तुम कैसे बनोगे, क्या तुम वैल्यूज होल्ड करते हो, किस तरीके से पैसा कमाते हो, ये काफी सारी चीजें डिसाइड करती है। पैसा सिंगल हैंडेडली इविल नहीं है। देखो बात कुछ ऐसी है कि इस वीडियो के अंदर यानी इस पूरे कोट के अंदर बिगेस्ट फ्लो क्या है पता है, एक्स बदल गया क्योंकि वाई गायब हो गया। ये है पूरा का पूरा सीन। कोरिलेशन कर रखा है बट कोरिलेशन है नहीं। प्लस ये रोमांटिसाइज करती है पास्ट को, पूरी की पूरी कोट है जो कि पुराना टाइम ही बेटर था। और मेरी एक साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन आती है इस चीज में कि ये एक बाइनरी थिंकिंग है। ये प्रेजेंट करती है हमारे सामने दो ऑप्शन, ट्रेडिशनल अच्छा है, मॉडर्न बुरा है बस। एंड रियलिटी में ऐसा नहीं है। ट्रेडिशनल चीजों की भी वैल्यू है और मॉडर्न चीजों की भी वैल्यू है, दोनों चीजें को एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न क्लोथ्स में प्रॉब्लम नहीं है और ना ट्रेडिशनल वैल्यूज में कुछ प्रॉब्लम है। पैसे के साथ जेन्युइन प्यार कितना अच्छा जाता तुम्हें पता है।
है जिसकी कोई हद नहीं है, इतना अच्छा जाता। रेस्टोरेंट का खाना कभी कभी खाना और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना दोनों एक साथ हो सकते। ये है मेरी थिंकिंग इस चीज पे लेके। मैं मानता हूँ कि ये प्रेजेंट है ना, ये भी कुछ टाइम बाद पास्ट हो जाना भाई मेरे। और फिर काफी सारे लोग कहेंगे कि पास्ट अच्छा था, क्योंकि ये होता है। तो मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि अपने प्रेजेंट को पास्ट से कंपेयर करना छोड़ दो वैसे तो, क्योंकि काफी सारे लोग लगे रहते हैं। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। जो वीडियो देख रहा मैं उसकी बात कर रहा हूँ भाई, उसके लिए बोल रहा हूँ मैं इतना। मे बी यहाँ पे लेसन सबसे अच्छा ये होगा कि हम हर चीज को वैल्यू दें, इंप्रूव करें अपनी गलतियों को, कमियों को, पास्ट को देख के, और फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स होने वाली है उसको सोल्व करने की कोशिश करें मॉडर्न टूल्स को यूज करके। बिकॉज मैं ऐसा मानता हूँ कि विजडम ये नहीं होती कि पुराना सही था या नया सही था, या नया सही था या पुराना सही था। ये मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता कि क्या चीज डिजर्व करती है रहना। और क्रिटिकल थिंकिंग मेरे भाई ऐसा ही वर्क करती है। बाकी तुम्हारा क्या विचार है मेरे को बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, द रियल एक्टर दिस साइड, एंड आई एम साइनिंग ऑफ। बाय बाय।